टेलीविजन के सारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और आ गई हूं एक और मसालेदार धमाकेदार इंटरव्यू लेकर। शालीन है हमारे साथ। वेलकम टू लैंड मसाला शो। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। ओके, सबसे पहले तो ये बताइए ये क्या हो रहा है, आप क्या सबसे खा पहले रहे तो हो? मैं ये इनसे ले लेता हूँ। थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं बड़ा वेट कर रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंगली ये सब बना रहे थे। थैंक यू सो मच। और दिल्ली में आए हैं, तो थोड़ा दिल्ली का फ्लेवर, चटपटा चीज़ें कुछ खाने का मन कर रहा है, जो हेल्दी भी होनी चाहिए और मतलब चीटिंग करें भी तो पता भी ना चले और बॉडी भी थोड़ी सी सही रहे। इसलिए पनीर है कुछ चटपटा, इन्होंने दिल्ली स्टाइल में पनीर बनाया है और ब्रोकली बनाया है। सो आई जस्ट थॉट कि आई हैव दैट। सो जैसे कि आपने कहा हम दिल्ली में हैं, हाँ तो जी। क्या कर रहे हो आप? क्या है शो, क्या है किरदार, कुछ कहना चाहोगे? शो का नाम है शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह। ये पंजाब के सबसे बड़े वॉरियर की कहानी है और वो पूरे पंजाब और वो पूरे पंजाबियों की और सिखों की कहानी है, जिन्होंने अपनी जीवन लगा दिया पूरे पंजाब को एक करने में। मेरे कैरेक्टर का जो नाम है वो है महा सिंह, जो सुकर चकिया के राजा थे और वो पहले इंसान थे जिन्होंने वाहिगुरु जी के बताए रास्ते को अपने जीवन में भी ढाला और बाकियों को भी प्रमोट किया कि वो जो उनका सबसे पुराना सपना था, सबसे बड़ा सपना था पंजाब को एक करने का, एकता का, वो महा सिंह ने प्रमोट करना चालू किया एंड ही बिकेम द मोस्ट रिनाउंड महाराजा एंड द फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट फॉर रंजीत सिंह। तो जो बहुत ही काबिल वॉरियर थे, लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत ही ग्राउंडेड थे, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थे और गरीबों का बहुत भला करने में यकीन रखते थे। उनकी हमेशा एक फ़िलॉसफी रहती थी कि खाली जेब चलेगी लेकिन खाली पेट नहीं चलेगा। तो वो शालीन की भी वही फिलोसफी दिखाई दे रही है अभी। आज तो मुझे वही लग रहा है कि खाली जेब हो जाए, ये खाली पेट नहीं होगा तो मैं एक बाइट ले ही लेता हूँ उसका ना। खाना बनाना आता है इतना ही चटपटा, इतना ही खाना पसंद करते नहीं यार, मैं ही सब कुछ काम करूँगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? तो मैं खाना खा लेता हूँ। बनाना मुझे कुछ नहीं आता अपार्ट फ्रॉम चाय में बना लेता हूँ शायद। हाँ, चलिए वही लुक की बात की जाए तो हम देख रहे हैं ये बियर्ड आ गई है, पुट ऑन किया है आपने, वेट कितनी मेहनत की? ये बहुत मेहनत की है मैंने। ये सब तो खा ही नहीं पा रहे होंगे शायद, है ना? हाँ, मैं अभी क्या था कि जब मेरा शो ख़त्म हो रहा था, मेरा जो लास्ट शो था वो ख़त्म हो रहा था, तो मैं बड़े सिक्स पैक थे और लीन बॉडी थी मेरी। जब मैंने अपने आप को एज सरदार देखा और महा सिंह के रूप में देखा, तो मुझे समझ में आया कि यार ये तो गड़बड़ है, इतने लीन मीन मशीन तो नहीं होते, है ना? थोड़ा पुट ऑन करना पड़ेगा, थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर करना है तो थोड़ा लगना भी पड़ेगा। सो आई हैड टू गेन, आई हैव गेन अराउंड 5.5 kgs फॉर दिस शो एंड तब से दाढ़ी बढ़ा रहा हूँ मैं और मूछें बढ़ा रहा हूँ और सो दैट कैरेक्टर को और रियल नेस दे सकूँ। सबसे ज़्यादा मेहनत जो मुझे करनी पड़ी वो मुझे पंजाबी सीखने में करनी पड़ी, बिकॉज मुझे पंजाबी नहीं आती। सो मुझे एक ऐसा किरदार करने का मौका मिला जहाँ पे जो बाबा जी की बोली लाइनें थी वो तक मुझे बोलनी थी, क्योंकि महा सिंह वैसे करते थे, वो मतलब वो वाहिगुरु जी की बताई जो लाइनें थी वो उसको रिपीट करते हैं और वो बिल्कुल ही उसमें, तो उसके लिए वो लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है कि वो बिल्कुल ही ऑथेंटिक पंजाबी होनी बहुत ज़रूरी थी कि वो मतलब वो मास ऑडियंस को भी समझ में आए, एट द सेम टाइम उसमें पंजाब का फील हो। तो उसको सीखने में मुझे बहुत टाइम लगा। है टू हायर अ टीचर, डिक्शन टीचर, जो मेरे घर आते थे और मुझे 5-6 घंटे वो पढ़ाते थे और सारे डायलॉग्स भी बोल के बताते थे कि अच्छा ऐसा होता है, भाभी नहीं होता पाप भी होता है और एक नहीं होता इक होता है। सो ऑल ऑफ दैट बहुत उसमें मेहनत गई है। प्लस जो टर्बन पहनना होता है पूरे दिन भर, वो क्योंकि मुझे आदत नहीं है, तो उसमें वो पहनकर एक्टिंग करना और अपना पूरा माथा भी स्ट्रेट हो जाता है उसमें, यू नो, वो एक्सप्रेशंस देने में थोड़ा सा वो ऐसा मुश्किल होता है कि अच्छा वैसे तो बड़ा फ्री है, लेकिन वो टर्बन के बाद में ना थोड़ा सा वैसा हो जाता है। सो ऑल ऑफ दिस हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ एनर्जी, बट आई थिंक जैसा आज AV आप लोगों ने भी देखा और सारे लोगों ने देखा और उनको बहुत पसंद आया मेरा काम, तो आई थिंक पे अभी आई थिंक अच्छा ही लगेगा लोगों को, तो वो पे आउट वेल होगा। आई एम श्योर। अच्छा, पंजाबी में अगर पूछूं तो ये खाना कैसा लगा? पंजाबी में किस तरह से, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ बट बड़ा चंगा है, वधिया है।
वधिया है तो हाँ कोई डायलॉग आई थिंक आई वॉज रियली ब्लेस्ड टू कि मेरा जो पहला इस शो का जो पहला डायलॉग एवर दैट आई सेड वॉज एक बहुत ही फेमस वाहिगुरु जी की लाइन है जो उन्होंने बोली थी वो थी 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ तब गुरु गोविंद सिंह नाम खाऊं। तो गुरु गोविंद सिंह की लाइन थी और मुझे वो बोलने का मौका मिला। सो आई थिंक दैट वाज लाइक अ ब्लेसिंग कि उन्होंने ब्लेसिंग दी हो कि यार बेटा अब तो अच्छे से रोल कर। शायद हिस्टोरिकल ड्रामा है हाँ जी। तो फिज़िकली कितनी मेहनत लगती है? वो जो नॉर्मल शोज़ होते हैं उससे कहीं ज़्यादा कॉस्ट्यूम्स हैवी होते हैं, आउटडोर शूट ज़्यादा होते हैं, किस तरह से टैकल करते हैं, किस तरह से रूटीन मेंटेन करते हैं? यार बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ये बिकॉज इट इज़ नॉट अ डेली सोप। तो आप इंडोर शूट नहीं कर रहे हो, आप आउटडोर शूट कर रहे हो। आपको घोड़े भी चलाने होते हैं, मुझे हॉर्स राइडिंग भी करनी होती है, फिर मुझे शॉर्ट फाइटिंग भी करनी होती है, फिर मुझे वो बख्तर होते हैं। जो मेरा बख्तर है वो बहुत ही हैवी है, इट्स ऑलमोस्ट आई थिंक 20 kgs। तो इतना हैवी है, वो रियल उसमें स्टील लगे हैं। सो to do action sequences wearing that Bakhtar was again a big challenge. And to make such a larger than life show, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होता है, आपका सारी एनर्जी लेवल बहुत ऊपर चला जाता है। आप बहुत सटल नहीं कर रहे होते क्योंकि आपको दिखाना होता है कि वो आदमी 5000 की क्राउड से सेना से बात कर रहा है। सो टू डू ऑल ऑफ दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस, यू नो। स्पेशली ऐसा किरदार जो ऑलरेडी हैं, वो एक हिस्ट्री में ऐसे इंसान थे, तो उनका पढ़ना, उनके बारे में पढ़ाई करना कि वो कैसे थे वो समझना और उसके बाद में वो उसका अपना इंटरप्रिटेशन वो आप शूट करना, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। जाते जाते कुछ फैंस को कहना चाहेंगे जो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस कैरेक्टर का, इस शो का? मैं बस सारे फैंस को ये बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने मुझे पहले प्यार दिया है और जिस तरह से उन्होंने मुझे पहले सराहा है, वैसे ही वो अभी भी इसमें मुझे उतना ही प्यार करें। मेरे लास्ट शो में मैं दुर्योधन बना था और मुझे बहुत लोगों ने पसंद किया था और बहुत सारा प्यार दिया। तो मैं चाहता हूँ कि इस शो में भी वो मुझे बहुत सारा प्यार दें, और मैंने बहुत सारी मेहनत करी है तो उसको पसंद करें। एंड आई रियली होप एंड प्रे दैट दे लाइक माई वर्क। चलिए, थैंक यू सो मच Thank फॉर you so टॉकिंग much. टू एंड गुड Thank लक। you. Thank you थैंक so यू much. सो Thank मच। कैमरामैन परेश के साथ नेहा अंतानी, टेली मसाला।